चीता, तेंदुआ, बाघ, जगुआर, ये नाम तब से प्रासंगिक हो रहे हैं जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नामीबिया से चीता को अपने देश लेकर आए हैं। कहते हैं 70 साल बाद जो है अपने देश में चीता आए हैं और उनको कुनू नेशनल पार्क में जो है शिफ्ट किया गया है। तब से समझ नहीं पा रहे हैं कि चीता, तेंदुआ, बाघ, जगुआर में क्या अंतर है। और किसी ने तो ये कह दिया कि ये कमेंट के रूप में कहा था कि बिल्ली मौसी के परिवार का, और ये एक सच्चाई भी है, ये सभी एक बिल्ली मौसी के परिवार के ही हैं। तो आज हम देखते हैं क्या अंतर है, क्या हम कैसे जान पाएंगे कि चीता कौन सा है, बाघ कौन सा होता है, तेंदुआ कौन सा होता है और जगुआर कौन सा होता है। रही बात शेर की, शेर को तो हम सब जानते ही हैं, उसमें इतना बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन आज चीता, तेंदुआ, बाघ, जगुआर के अंतर को हम देखेंगे। तो स्वागत है आपका ग्लोबल अध्ययन एसके में, चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज हम अंतर को देखते हैं क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं चीता। क्या है चीता? चीता को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही चीता ही कहा जाता है, ठीक है। और सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जीव है। सबसे तेज गति, यानी सभी जो जानवर हैं उन सभी जानवरों में ये सबसे तेज गति से दौड़ता है। देख रहे हैं सबसे तेज गति लगभग 112 किलोमीटर पर हॉवर की, एक घंटे में 112 किलोमीटर की जो है दूरी को ये तय करता है। ये चीता देखते हैं। लेकिन क्या है इसकी खासियत? चीते के चेहरे पर बहते आंसू जैसी काली लाइन होती है। जो चीता जो है उसके चेहरे पे ये आपको दिख रही ना काली लाइन, इस प्रकार की ये आप देख रहे दोनों ओर से आंखों से जो बहती हुई आ रही है ना, ये ऐसी लाइन केवल चीते के चेहरे पे ही पाई जाती है। अन्य किसी जानवर के, यानी कि जो जानवर पाए जाते हैं इनमें से किसी के चेहरे पे नहीं पाई जाती है, चीते के ही चेहरे पे पाई जाती हैं। इसके शरीर पर गोल काले धब्बे पाए जाते हैं। आप चीते को जरा ध्यान से देखें, इसके शरीर पे ना गोल धब्बे स्पॉट के टाइप के पाए जाएंगे, है ना, गोल काले धब्बे पाए जाते हैं चीते के शरीर पर। इतनी बात समझ गए? यानी कि पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी आंखों के जो आप साइड से देख रहे हैं काली धारियां पाई जा रही हैं। दूसरा, इसके शरीर पे गोल काले धब्बे पाए जा रहे हैं। अगर आप बात करें तेंदुआ की, तेंदुआ लगभग देखने में लगेगा ऐसा ही, लेकिन उसमें अंतर क्या है देखते हैं। इसको अंग्रेजी में लेपर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेपर्ड कहते हैं। चीते से ज़्यादा ताकतवर होता है और ये चीते से ज़्यादा ताकतवर होता है। यह 58 किलोमीटर पर हावर्स की से कम, बहुत कम दौड़ता है, वो 112, और ये 58 किलोमीटर पर हावर की गति से दौड़ता है, यानी कि एक घंटे में 58 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। इसके शरीर पर काले फूल जैसे धब्बे लिखते हैं। देखिए जो चीता था उसके शरीर पर आप देखें तो गोल धब्बे थे, इसके शरीर पे काले धब्बे तो हैं लेकिन फूल जैसे, जरा ध्यान से देखें, ये देखिए आप, फूल जैसे धब्बे दिख रहे हैं, फूल की तरह लग रहे हैं, है ना। धब्बे तो काले हैं मगर फूल के जैसे धब्बे हैं। किसके पे? तेंदुए के, जिसे हम लेपर्ड कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अगर हम बाघ की बात करें या टाइगर की बात करें, हम जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? वाघ या टाइगर है। इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके शरीर पर क्या है? एक धारियां होती हैं काली, तो इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं करने को मिलता है। चीते की तुलना में बाघ कम फुर्तीला होता है और जो चीता होता है वो बहुत फुर्तीला, क्योंकि चीता जो है वो बहुत कम वजन का भी होता है और ये उसकी तुलना में काफ़ी अधिक वजन का होता है। तो चीते की तुलना में जो बाघ जो होता है, टाइगर जो होता है, वो कम फुर्तीला होता है। बाघ के शरीर पर धारियां होती, कैसी धारियां? आप देखिए काली धारियां पाई जाती हैं बाघ के शरीर पर, ठीक है। आपको चित्र में बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर बात करें जगुआर की, तेंदुआ के मुकाबले अधिक बड़े निशान होते हैं। देखो तेंदुआ में जैसे होते हैं वैसे जगुआर में होते हैं, आप जरा देखो। लेकिन ये जगुआर जो है ना वो अपने देश भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसके भी निशान फूल की तरह ही होते हैं, लेकिन जो आप तेंदुआ देखा था ना उससे बड़े निशान उसके ऊपर शरीर पे होते हैं। आप जरा चित्र में देखें, ठीक है ना। तेंदुआ भी है और आप देखिए इस तरफ क्या है, तेंदुआ है और जगुआर है, दोनों के निशान पे सेम जैसे लगेंगे, मगर उसके शरीर पे जो आप जगुआर देख रहे हैं उसके शरीर पे बड़े निशान मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है, समझ गए। जगुआर का चेहरा चौकोर होता है। इसके चेहरा देखिए आप, इसका चेहरा ना एकदम चौकोर होता है। आप तो हमने
देखा कि चीता और तेंदुआ, बाघ और क्या है जैगुआर में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में देख लिया। अब लास्ट में आप चाहे तो शेर को देख लें, जिसे हम अपना लॉयन बोलते हैं। लॉयन को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, उस पर ऐसे बाल होते हैं जो मेल होता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पहचानने में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये बड़ा विषय चल रहा था, तो इसको हमने आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है इनमें अंतर, इसको हम बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। आपको हमारे चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।